एक जमाने की बात है। एक बादशाह था जिसका नाम बादशाह अलारिक था, जो एक खूबसूरत और पुरामन मुल्क आइलरिया का हुक्मरान था। बादशाह अलारिक बहुत ही आदिल और दाना था और उसके लोगों ने उसे बेहद चाहा। बादशाह अलारिक के 4 बेटे थे और हर बेटे की अपनी अलग खुसूसियात और सलाहियतें थीं। पहला बेटा प्रिंस सेड्रिक सबसे ताकतवर था। वह की एक बहादुर सपा सालार था। इसका जिस्म मजबूत था और उसकी तलवार में इतनी ताकत थी कि वो सबसे सख्त धारदार चमड़े और फूलाद को भी चीर सकती थी। दूसरा बेटा प्रिंस इलियास सबसे ज्यादा होशियार था। वो पेचीदा पहेलियों और मसाइल को हल करने में माहिर था। तीसरा बेटा प्रिंस जूलियन सबसे नर्म दिल था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वो अपने लोगों के लिए बहुत मेहरबान था। और आखिरी बेटा सबसे छोटा प्रिंस फिन, एक महम जो था जिसे जंगलों और पहाड़ों की सैर करना बहुत पसंद था। एक दिन जब बादशाह अलारक अपने दरबार में बैठा था, एक परासरार शख्सियत दरवाजे पर आई। ये एक कदीम जिन था जिसका नाम जहरान था, जो एक दौर दराज मुशरकी मुल्क से आया था। जहरान वो जिन नहीं था जो आम कहानियों में होता है। वो सियाह और घमंडी था और उसकी आंखों में शौलों की तरह चमक थी। वो बादशाह से एक पेशकश करने आया था। मैं तुम्हारे मुल्क इलरिया का मालिक बनना चाहता हूँ, बादशाह अलारिक। जहरान ने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ख्वाहिश दे सकता हूँ, जो तुम चाहो। मगर खबरदार, अगर तुमने मुझे इनकार किया तो तुम्हें मेरी कहर का सामना करना होगा। बादशाह इलारिक ने ध्यान से सुना और दिल में सोचा कि जिन वाकई बहुत ताकतवर है, लेकिन वो अपने बेटों की ताकत और हिकमत पर भी पूरा भरोसा करता था। मैं अपना मुल्क नहीं देना चाहता, बादशाह इलारिक ने जवाब दिया, लेकिन मैं तुमसे जंग नहीं करूंगा। मैं ये फैसला अपने बेटों पर छोड़ूंगा। अगर वो तुम्हें शिकस्त दे सकेंगे तो तुम्हें यहां से जाना होगा, और अगर वह नाकाम हुए तो ये मुल्क तुम्हारा होगा। जहरान ने ये शर्त मान ली और बीजार होकर कहा, ठीक है बादशाह अलारिक, तुम्हारे बेटे मेरे चैलेंजेस का सामना करेंगे। अगर वो कामयाब हो गए तो मैं वापस जाऊंगा, लेकिन अगर वो नाकाम हुए तो इलरिया मेरे कब्जे में होगा। बादशाह इलारक ने अपने बेटों को दरबार में बुलाया और उनको जिन के चैलेंजेस के बारे में बताया। हर बेटे ने खुद को इस इम्तिहान के लिए तैयार किया, लेकिन बादशाह ने उन्हें एक नसीहत की, याद रखो, जिन तुम्हें ऐसे तरीकों से आजमा लेगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी अक्ल, दिल और हिम्मत को इस्तेमाल करना होगा। और यूं चैलेंज का आगाज हुआ। पहला चैलेंजेस एक जादुई जंगल में रखा गया था, जहां दरख्त आसमान को चूहते हुए बुलंद थे और साये जिंदा नजर आते थे। जहरान ने प्रिंस सेड्रिक से कहा, ये पत्थर उठाओ जो शेडू पीक के पहाड़ के नीचे पड़ा है। सिर्फ सबसे ताकतवर लोग ही उसे उठा सकते हैं। सेड्रिक ने बड़े एतमाद के साथ पत्थर को पकड़ा और उसे जोर से उठाने की कोशिश की, लेकिन जितना वो जोर लगाता, वो पत्थर अपनी जगह से हरकत नहीं करता था। सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, जहरान का आवाज सायों में गो नजी। तुम्हें कुछ मुख्तलिफ सोचना होगा। सेड्रिक ने गौर किया और फिर उसे समझ आया। उसने पत्थर को धकेलने की बजाय उसके इर्द गिर्द खोदना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने एक छुपा हुआ लेवर दरियाफ्त किया और उसे खींचते हुए पत्थर को हटा दिया, जो एक छुपे हुए रास्ते को जाहिर करता था। तुमने सीख लिया है प्रिंस सेड्रिक, जहरान ने कहा और सेड्रिक को गुजरने की इजाजत दे दी। दूसरा चैलेंज एक तारीख गार में रखा गया था, जहां की दीवारों पर कदीम तहरीरें थीं। जहरान ने प्रिंस एलियास को एक कागज दिया और कहा, इस कागज पर लिखे हुए पहेली को हल करो और तुम रास्ता पालोगे। एलियास ने कागज को ध्यान से पढ़ा। इस पर बहुत सी परवासरार इलामात और अल्फाज लिखे हुए थे और वो उनमें से कुछ भी समझ न सका। लेकिन जितना इलियास ने पढ़ने की कोशिश की, उतना ही उसने एक बात महसूस की। ये पहेली सिर्फ अल्फाज के बारे में नहीं थी, बल्कि ये जाविये और नज़र के बारे में थी। उसने कागज को मुख्तलिफ जावियों से घुमा कर देखा और आखिरकार उसने एक छपी हुई पैगाम को दरियाफ्त किया, जो गार के दरवाजे तक ले आया। तुमने मुझे हिरा दिया प्रिंस इलियास, जहरान ने कहा और इलियास को गुजरने की इजाजत दे दी। तीसरा चीलिंग शीडोफाल के गांव में रखा गया था,
जहाँ के लोग जहरान के जादू से पत्थर के बन चुके थे। इन पत्थर के मुजस्समों को दोबारा उनकी असल हालत में लाने के लिए ये अमल जरूरी था, और वो था मेहरबानी। प्रिंस जूलियन आगे बढ़ा और जहरान ने कहा, सिर्फ सच्ची मेहरबानी से ये जादू खत्म होगा, लेकिन खबरदार, तुम्हारी मेहरबानी का इम्तिहान लिया जाएगा। जूलियन ने दिन रात गांव वालों की मदद की, हालांकि वो जवाब नहीं दे सकते थे। इसने उनके घरों की सफाई की, खाना दिया और उनकी देखभाल की। लेकिन जितनी ज्यादा मेहरबानी वो करता, इतने ही ज्यादा मुजस्मे बनते गए। आखिरकार जूलियन ने समझा कि सिर्फ चंद अफराद की मदद काफी नहीं होगी। वो सबको मेहरबानी देकर जादू को तोड़ सकता था। उसने पूरी कोशिश की और हर जानदार चीज के साथ मोहब्बत और मेहरबानी दिखाई। आहिस्ता आहिस्ता वो जादू खत्म हो गया और गांव के लोग दोबारा जिंदगी में वापस आ गए। तुमने अपनी मेहनत से इस जादू को खत्म किया प्रिंस जूलियन, जहरान ने कहा, और जूलियन को आगे बढ़ने की इजाजत दी। आखिरी चैलेंज सबसे खतरनाक था। जहरान प्रिंस फिन को खंडरात में ले गया, जो एक ऐसी जगह थी जहां कोई नहीं जा सकता था। ये है तुम्हारा चैलेंज, प्रिंस फिन, जहरान ने कहा। खंडरात में एक हीरा है, और अगर तुम उसे तलाश कर लोगे तो तुम जीत जाओगे। नाकाम हुए तो हमेशा के लिए गुम हो जाओगे। प्रिंस फिन डरा हुआ था, लेकिन उसने महम का आगाज किया। उसकी लालटीन की रोशनी कमजोर पड़ रही थी और अंधेरा बढ़ रहा था। जितना वो अंदर जाता, इतने ही ज्यादा खौफनाक साए उसे बहकाने लगे और उसका नाम पुकारने लगे। फिर फिन ने अपनी हिम्मत जमा की और फैसला किया कि वो खौफ के बावजूद आगे बढ़ेगा। वो जानता था कि उसे अपने अंदर के हौसले पर यकीन रखना होगा। आखिरकार इसने एक चमकता हुआ क्रिस्टल पाया, जो एक बहुत खूबसूरत हीरा था। जहरान उसके सामने आया और गुस्से से बोला, तुमने चैलेंज मुकम्मल किया प्रिंस फिन, मगर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। लेकिन फिन ने लालटीन बुलंद करते हुए जिनकी आंखों में खौफ पैदा किया और कहा, तुम्हें हरा दिया है जहरान। तुम मेरी हिम्मत और मेरे बेटों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। जहरान गुस्से से बलबलाकर गायब हो गया और उसका स्याह जादू खत्म हो गया। बादशाह एलारिक अपने बेटों की कामयाबी पर खुश था। इसके बेटे न सिर्फ ताकतवर, अक्लमंद, मेहरबान और दिलेर थे, बल्कि वो एक दूसरे से सीखते हुए मुल्क को एक नए दौर में ले आए। इलरिया का मुल्क खुशहाल हुआ और चारों बेटों की कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही, ताकि हर कोई ये सीख सके कि ताकत, हिकमत, मोहब्बत और हिम्मत के साथ इंसान किसी भी अंधेरे को शिकस्त दे सकता है। और यूं बादशाह अलारिक और उसके बेटे खुश व खर्म रहे और हमेशा के लिए जीत गए।